तो 18 सितंबर 2024 का दिन बड़ा ही हिस्टोरिक था, क्योंकि इस दिन गवर्नमेंट को ज़्यादा ही खुश लगी पड़ी थी एंड उन्होंने बैक टू बैक इसरो के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बजट को अप्रूव कर दिया, लाइक चंद्रयान 4, वीनस मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड फाइनली द NGLV। सो NGLV के बारे में आपके मन में कई सारे सवाल होंगे जिनका जवाब हम इस वीडियो में देने का ट्राई करेंगे, वो भी एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड सरकास्टिक वे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये NGLV है क्या? सो NGLV इसरो का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ये एक 3 स्टेज रीयूजेबल रॉकेट है जिसका फर्स्ट स्टेज फाल्कन 9 की तरह वापस जमीन पर लैंड कर सकता है। इसको मिनिमम 10 बार तक रीयूज किया जा सकता है, जो बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर है। मतलब सोच के देखो, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन से उड़ने वाला फाल्कन 9 रॉकेट ऑलरेडी 20+ टाइम तक रीयूज हो रहा है। सो मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से उड़ने वाला NGLV तो इससे ज़्यादा ही रीयूज होगा, क्योंकि मीथेन एक क्लीन फ्यूल है और इसमें सुट की प्रॉब्लम भी कम होगी। सो ये ज़्यादा रीयूज हो सकता है, वो तो बाद में पता चल जाएगा। ओके, सो गवर्नमेंट ने NGLV के डेवलपमेंट के लिए ऑलमोस्ट $1 बिलियन का बजट एलोकेट किया है। इसके डेवलपमेंट में 8 साल लगेंगे, जिसमें इसका पहला लॉन्च 7 साल के बाद टारगेट किया गया है। इसके 3 वेरिएंट्स होंगे, जिसमें सबसे पहला वाला वेरिएंट का नाम है द NGLV। सो NGLV के इस वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी है 20 टन टू द लो अर्थ ऑर्बिट एंड 9 टन टू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इन एक्सपेंडेबल मोड। इसके रीयूजेबल मोड की पेलोड कैपेसिटी के आंकड़े ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। सो हमने फाल्कन 9 का रेफरेंस लेके इसकी स्पेक्युलेटिव पेलोड कैपेसिटी निकाली है। मैं पहले कह देता हूँ, ये नंबर स्पेक्युलेटिव है, सो इन पे विश्वास मत करना। जब रियल नंबर आएंगे तब देख लेना। ओके, एंड ये भी फाल्कन 9 की तरह या तो ड्रोन शिप पे लैंड करेगा या तो फिर ज़मीन पे, क्योंकि इस पे भी ग्रिड फेंस और लैंडिंग लेग लगे हुए हैं। ओके, सो इसके 3 स्टेजेस होंगे, जिसमें इसके फर्स्ट स्टेज में लगे होंगे 9 LME 1100 मेथलॉक्स इंजन। हर एक इंजन 1146 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है विद अ वैक्यूम स्पेसिफिक इम्पल्स ऑफ अबाउट 332 सेकेंड। इसके सेकंड स्टेज में लगे होंगे वही सेम फर्स्ट स्टेज वाले 2 LME 1100 इंजन, और इसके थर्ड स्टेज में लगा होगा एक CE-20 लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलने वाला इंजन। ये इंजन 200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है विद स्पेसिफिक इम्पल्स ऑफ अबाउट 442 सेकेंड। जिनको स्पेसिफिक इम्पल्स के बारे में नहीं पता तो उनको बता दूं कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक इम्पल्स होगा किसी इंजन का, वो उतनी ज़्यादा माइलेज देगा, मतलब कम फ्यूल में ज़्यादा लंबा चलेगा। ओके, और बता दूं कि ये CE-20 इंजन ऑलरेडी हमारे LVM-3 रॉकेट में यूज़ होता है, बस NGLV में इसका अपग्रेडेड वर्जन यूज़ होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्जन ऑफ NGLV, विच इज़ द NGLV हैवी, और से NGLV-H। सो NGLV-H उसके पहले वेरिएंट के जैसा ही है, डिट्टो, कोई फ़र्क नहीं है। इंजन भी सेम है, स्टेजेस भी सेम है, जस्ट इसमें 2 S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे होंगे टू इंक्रीज इट पेलोड कैपेसिटी टू अबाउट 30 टन टू द लो अर्थ ऑर्बिट एंड 12 टन टू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इन एक्सपेंडेबल मोड। अगेन इसका भी रीजनेबल कॉन्फ़िगरेशन के आंकड़े अवेलेबल नहीं है, सो हम फिर से स्पेकुलेटिव नंबर से काम चलाएंगे। और आपको बता दूं कि ये S-200 बूस्टर्स वही है जो LVM-3 में ऑलरेडी यूज होते हैं। एंड फाइनली हमारा तीसरा वेरिएंट है द NGLV सुपर हैवी। अब अगर आपने फाल्कन हैवी देखा है तो उसमें कैसे 3 फाल्कन 9 बूस्टर को एक साथ ज्वाइन कर दिया है, वैसे ही NGLV सुपर हैवी में भी NGLV के 3 बूस्टर्स को एक साथ अटैच कर दिया गया है टू इंक्रीज इट्स पेलोड कैपेसिटी अप टू द 70 टन टू द लो अर्थ ऑर्बिट। इसका GTO और रीयूजेबल मोड के आंकड़े अवेलेबल नहीं है, सो हमें फिर से स्पेकुलेटिव नंबर से काम चलाना होगा। और इस रॉकेट की सबसे खास बात यह है कि इसके तीनों बूस्टर्स रीयूजेबल होंगे, मतलब हमको भी इस 2 बूस्टर लैंडिंग वाला आइकॉनिक सीन देखने को मिलेगा इन इंडिया। इसका इंजन स्टैक दूसरे वेरिएंट की तरह ही है, जस्ट इसके सो कॉल्ड फर्स्ट स्टेज में लगे होंगे 9 + 9 + 9
इक्वल टू 27 LME 1100 मिथोलॉक्स इंजन। सो अब इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में जानने के बाद हम दूसरे सवालों का जवाब देंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आखिर ये NGLV इतना लंबा क्यों है? मतलब आप इस इमेज को देखो, इसकी पेलोड कैपेसिटी तो फाल्कन 9 जितनी है, लेकिन इसकी हाइट न्यू ग्लेन तक को छू रही है। सो व्हाई इट इज सो लॉन्ग? और इसका डायमीटर भी 5 मीटर क्यों है? उससे ज़्यादा भी तो रख सकते थे। तो उसका रीज़न सोमनाथ सर ने खुद गरीब साइंटिस्ट बाई के साथ अपने इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने इसके 3 रीज़न बताए। पहला, सबसे पहले हम एक सिलेंड्रिकल टैंक का एग्जाम्पल लेंगे जो 10 लीटर फ्यूल को स्टोर कर सकता है। अब इस 10 लीटर फ्यूल को या तो हम एक बड़े डायमीटर वाली टंकी में स्टोर कर सकते हैं, या तो एक लंबी बट कम डायमीटर वाली टंकी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इधर कैच ये है कि टैंक का डायमीटर जितना बड़ा होगा उसकी दीवारों पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और उतनी ज़्यादा मोटी दीवार हमको बनानी पड़ेगी, जिसके कारण इसका वजन बढ़ जाएगा। तो वजन को कम से कम रखने के लिए NGLV का डायमीटर 5 मीटर रखा गया है। दूसरा रीज़न यह है कि अगर हमें 5.5 मीटर तक के डायमीटर वाले रिंग्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाना है तो वो हम इजीली बनवा सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डायमीटर हुआ तो हमें फिर रिंग्स को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। एंड फाइनली तीसरा रीज़न ये है कि लंबी हाइट एक तरीके से एडवांटेजेस है। कैसे? उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो आपने ये बड़ी बड़ी पानियों की टंकियों को देखा ही होगा, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो जितनी भी टंकियाँ होती है वो बहुत ही ऊंची होती है। तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज पानी की टंकी जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उतने ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी पाइप्स में फ्लो होगा और वो भी बिना मोटर के लंबी दूरी तय कर पाएगा। सिमिलरली अगर टंकी बड़ी होगी तो फ्यूल भी उतने ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करेगा और टर्बो पंप पे कम लोड पड़ेगा। ओके, सो अब अगर आपको समझ आ गया हो कि NGLV इतना लंबा क्यों है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, आखिर NGLV में 3 स्टेजेस क्यों हैं जबकि पूरी दुनिया भर के फ्यूचर रॉकेट्स 2 स्टेज की तरफ जा रहे हैं? सो इसका भी एक प्रैक्टिकल रीज़न सोमनाथ सर ने GS बाई के साथ अपने इंटरव्यू में दिया था, जो है कि जैसे कि हम रॉकेट्स को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं टूवर्ड्स ईस्ट, सो अगर हम 2 स्टेज रॉकेट बनाएंगे तो सैटेलाइट को लॉन्च करने में जितनी स्पीड चाहिए उसका 50-50 हिस्सा दोनों स्टेजेस को देना पड़ेगा। मतलब अगर सैटेलाइट को 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए तो फर्स्ट स्टेज स्पीड को 4 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंचाएगा एंड सेकंड स्टेज बाकी का काम करेगा। तो इस सिनारियो में दोनों स्टेजेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके कारण फर्स्ट स्टेज जब काम खत्म करने के बाद वापस ज़मीन पे आएगा तो वो अनसेफ जोन में लैंड करेगा। मतलब समुद्र की जगह पे पॉपुलेटेड ज़मीन के नज़दीक आएगा अगर वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, जो इसरो नहीं चाहता। आल्सो सेकेंड स्टेज भी बहुत हैवी हो जाएगा एज उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसरो ने एक इंटरमीडिएट सेकेंड स्टेज को ऐड किया है, जिसके कारण फर्स्ट और थर्ड स्टेज पे लोड कम पड़ेगा। बाकी सोमनाथ सर ने खुद कहा है कि श्रीहरिकोटा की जगह पे अगर समुद्र में इक्वेटर के नज़दीक कोई लॉन्च पैड होगा तो हमें सेकेंड स्टेज रॉकेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स द रीज़न कि क्यों NGLV में 3 स्टेजेस है। एंड फाइनली द थर्ड क्वेश्चन इज कि इसरो NGLV को हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करेगा लाइक फाल्कन 9 और दे विल इंटीग्रेट इट वर्टिकली जस्ट लाइक अभी तक वो करते आए हैं विद PSLV एंड GSLV रॉकेट। सो इसरो NGLV को हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करने वाला है, जिसको बाद में लॉन्च पैड पर सीधा कर दिया जाएगा। अगर आपको इसके पीछे का रीज़न जानना है तो सिंपली GS बाई का ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो को और लंबा नहीं बनाना है। ओके, सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड अब भी आपके मन में NGLV के रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उनका मैं सही आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको दिल से लाइक करना, अपने लंगोटे यारों को भी वीडियो शेयर करना एंड ऐसे और कॉम्प्लेक्स स्पेस साइंस टॉपिक को सिंपली समझने के लिए हमको करें।